अपने संकल्प को स्थिर करो। जमना मने स्थिर होना। दही जब जम जाता है तो स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है ना। पहले दही जमाएंगे, पहले अपने मन को, संकल्प को स्थिर करो, उसके बाद सदगुरु के ज्ञान को दुहो। सदगुरु के ज्ञान को बाद में सुनना। संकल्प स्थिर नहीं है, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, गुरु का ज्ञान बरस भी जाएगा तो तेरा कोई फायदा नहीं है उसमें, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बह गया। उस गुरु के ज्ञान की जो बारिश हुई है उसको रोकने के लिए तुम्हारे पास साधन नहीं है। और इसीलिए लोग हजार हजार सत्संग सुनते रहते और भटकते वही हैं, भटकते भी वही हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि उसने अपने को स्थिर नहीं किया। सत्संग तो बहुत सुना, यहां सुन लिया, वहां सुन लिया, वहां सुन लिया, वहां सुन लिया, लेकिन काम एक नहीं आया। क्योंकि सत्संग को रोकने के लिए जो साधन तुमने तैयार नहीं किया तो सब बह गया, वो सब बह गया। तो कहते हैं पहले संकल्प ठीक करो, ज्ञान बाद में सुनना, उपदेश भी बाद में लेना। तो जिसका संकल्प मजबूत होता है, श्रेष्ठ होता है, वो थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो वो रुकेगा वहां, और थोड़े से ज्ञान से ही उसकी तृप्ति हो जाएगी। और संकल्प ठीक नहीं है, साधन आपका मजबूत नहीं है, तो कितने सुनते जाओगे, वो सब बह जाएगा, तुम्हारा कोई काम का होता नहीं। तो इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ करके गुरु के शरण में आना चाहिए। तो वहां तो कहा गया एक शब्द गुरुदेव का, फिर तो उसके लिए एक शब्द ही काफी। ताका अनंत विचार ठाके मुनिजन पंडिता और वेद न पावे, उसके लिए तो एक शब्द काफी। तो उसने अपने संकल्प को स्थिर किया, और फिर सदगुरु के जो भी आदेश है, वचन है, वो समझता है कि मैं सौभाग्यशाली कि मुझे सदगुरु ने ये आदेश दिया है, मैं उनके आदेश के काबिल हूं कि उन्होंने कृपा करके मुझे ये सेवा दी, ये आदेश दिया, ये सुमरन दिया, इस मार्ग में चलने का आदेश किया, मैं सौभाग्यशाली। इस भूमिका से गुरु के चरणों में प्रवेश किया जाता है। और जब भूमिका नहीं होती है, आप कितना ही उथल पुथल, कितना ही दौड़ धूप कर लो, वो स्थिर होता, स्थिरता चाहिए। भक्ति मार्ग का मतलब है स्थिर होना। सदगुरु के वचन उपदेश को श्रवण करके शिष्य स्थिर होना चाहिए। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थीर हो, कहीं कबीर उस दास का पला न पकड़े, ऐसा साहब ने कहा। इसके तन स्थिर है, मन स्थिर है, संकल्प स्थिर है, फिर सदगुरु का एक वचन पर्याप्त है, एक ही वचन का पर्याप्त है। एक साधे सब साधिया और सब साधे सब जाए। एक का साधन कर लेने से, एक सदगुरु के चरणों में शीश झुका देने से, एक सदगुरु के वचन को सुन लेने से तुम्हारा पात्र भर जाता है। और यदि संकल्प नहीं है, रोज भी बारिश होगी तो तुम सूखे रहोगे। ये पत्थर साहब ने ये उदाहरण दिया कि कुछ लोग रोज बारिश में रहते हैं फिर भी सूखे रहते हैं। वो कैसे सूखे रहते हैं? साहब कहे पानी माही पसाण के रेखा ठोकत उठत बबूका, ऐसा साहब ने कहा। ये पत्थर को 2-4 महीना तुम कुएं में डाल के रखो, बाहर इसको निकालोगे और इसमें ठोकर मारोगे तो इसमें चिंगारी निकलती नहीं निकलती। वो जो इतने दिन पानी में रहा उसने क्या असर किया? पानी ने कुछ असर किया उसको? नहीं? कुछ असर है उस पर? कोई असर नहीं। साल भर भी पानी में रखोगे तो उसको निकालोगे, ठोकर मारो, चिंगारी पैदा होती है। तो कहाँ गई भक्ति?
इतने दिन से तुम डूबे हो सत्संग में, इतने दिन से तुम सुन रहे हो सत्संग, लेकिन तुम में भी चिंगारी पैदा होती, तो वो पाषाण की तरह, वो जीवन कैसा है? पाषाण की तरह। जब भक्ति में डूब गए तो ये तो सब शीतल हो गया, सब पवित्र हो गया, क्योंकि भक्ति मतलब अमृत रस है। वो सदगुरु की भक्ति अमृत रस है। अमृत का जिसको पान कर लिया, अमृत जिसको मिल गया, वो तो अमर ही हो गया, उसमें से कहाँ चिंगारी पैदा होती। तो ये भक्ति का साधन है। सदगुरु के चरणों में बैठकर जैसे धनी धर्मदास साहेब ने स्वयं में भक्ति की प्राप्ति की, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीड़, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिलेकर फिर अहंकार मिट जाता है, अभिमान मिट जाता है, और जो भी कुछ हमारे बीच में अवरोध है वो भी गिर जाता है। ये प्रताप है, सदगुरु के चरणों का प्रताप है, भक्ति का प्रताप है, और उनके वचनामृत का ये प्रताप है। तो इसलिए पूनम की घड़ी, पूनम का दिन, जो गुरु भक्त हैं, जो हंस हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनको चाहिए कि एक संकल्प के साथ, कोई कहे चाहे नहीं कहे, खुद के संकल्प के साथ वो कदम साहिब के द्वार तक जाना चाहिए। और जब इतना ही नहीं कर सकते तो फिर गुरुमुखी होने का छाप मत लगाओ, उसका कोई मूल्य नहीं, उस छाप लगाने का कोई मूल्य नहीं। इतना कर सकते हो तो साहिब से जुड़ो। इसलिए साहिब ने कहा, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। साहिब आपका भेद तो कोई कोई जानता है, ये सब नहीं जानते। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई। पानी ले ले, साबुन ले ले, ये मलमल काया धोई। अंदर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। साहिब तेरा भेद न जाने कोई। साहिब का भेद तो कोई कोई हंस जानता है, और जो साहिब का भेद जान जाता है वो निर्मल हो ही जाता है, अंदर से निर्मल हो जाता है, बाहर से निर्मल हो जाता है, सब तरह से निर्मलता उसके जीवन में आती है। ये है सदगुरु से मिलन, ये है सदगुरु से जुड़ने का प्रभाव। तो इस अवसर पर जब भी हमें लगे कि आज पूनम का दिन है, पूनम की घड़ी है, तुम्हारी सुरती साहिब के चरणों तक पहुंचनी ही चाहिए, ये भक्ति आगे बढ़ती है। तो आज इस शुभ अवसर पर साहिब के धाम में आप सब पधारे, इस अवसर का दर्शन लाभ लिए। लेस्टर निवासी भक्तिमती हेम कुंवर बेन, शांतिलाल उनादकट, उनके परिवार को खूब खूब साहिब का आशीर्वाद। आपने शुभ संकल्प से अपनी सेवा भेजी यहाँ, और इस अवसर का आप सबने लाभ लिया। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कही जाहिर थी। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कही जाहिर तेरा के साहिब साहिब तेरा सत्य नाम सत्य नाम कही जाहिर तेरा के साहिब साहिब तेरा सत्य नाम सत्य नाम कही
जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि राही सत्य नाम सत्य नाम कहिए जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि राही जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि राही बोलो सदगुरु कबीर साहेब की